एलपीजी गैस लीक हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। कई लोगों के हेलमेट उनके चेहरे पर चिपक गए और कई लोग आग में झुलसकर भागते हुए नजर आए। आखिर उस दिन ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से सैकड़ों जानें चली गई। डिटेल में समझते कि असल में उस रात क्या हुआ 3D एनिमेशन की मदद से। 20 दिसंबर सुबह 4:55 18,000 किलो एलपीजी गैस से भरा हुआ गैस टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। देखो, जब भी हाईली फ्लेमेबल चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे हमेशा शहर के बाहर से यानी बाईपास से गुजारा जाता है। अब ध्यान से समझो कि हमारी सरकार की इस हादसे में क्या गलती थी, और ये भी समझो कि उस हाईवे के बनावट में ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से ड्राइवर को यू टर्न लेना पड़ा और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये है उस हाईवे का मैप जिस हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था। इस तरफ जयपुर सिटी है, इस तरफ अजमेर और इस तरफ जयपुर बाईपास यानी रिंग रोड। एलपीजी गैस टैंकर अजमेर की तरफ से आ रहा था और उसे रिंग रोड की तरफ जाना था। अब इस हाईवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो समझो। देखो, दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां रिंग रोड पर आसानी से जा सकती थी, पर अजमेर की तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए कोई भी ब्रिज नहीं बनाया गया था और यही इस हाईवे की सबसे बड़ी कमी है। अगर किसी गाड़ी को रिंग रोड पर जाना है तो उसे आगे जाकर यू टर्न लेकर दूसरी तरफ आना पड़ेगा और फिर दूसरी तरफ घूमकर वो रिंग रोड पर जा सकता है, और यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। सुबह 5:20 रोड के पास में दिल्ली पब्लिक स्कूल था जहां से गैस टैंकर के ड्राइवर ने यू टर्न लेना चाहा। यू टर्न लेते वक्त दूसरी तरफ से एक ट्रक जिसमें केमिकल भरा हुआ था तेज रफ्तार से आ रहा था। ट्रक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर ट्रक को रोक नहीं पाया और दोनों ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट से दोनों ट्रकों को मामूली डैमेज पड़ा, लेकिन एलपीजी गैस टैंकर का नोजल एक्सीडेंट की वजह से टूट गया था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एलपीजी गैस फैलने लगा। अब क्योंकि एलपीजी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए वो ऊपर जाने के बजाय नीचे रोड पर ही फैलने लगी। इतने में ही एक चिंगारी की वजह से एटमॉस्फेयर में फैले हुए एलपीजी गैस में आग लग गई और एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की वजह से आसपास की सभी गाड़ियों में आग लग गई। ये धमाका इतना भयानक था कि आसपास के 600 मीटर तक आग फैल गई। पास में ही मोटरसाइकिल पर एक इंसान अपने घर को जा रहा था। आग की वजह से उसका हेलमेट उसके मुंह पर ही चिपक गया। ट्रक के पीछे एक पैसेंजर बस भी आ रही थी जिसका दरवाजा भी आग की वजह से जाम हो चुका था। इस बस में 34 लोग बैठे थे जिसमें से 20 लोग बुरी तरह से झुलस गए। कार में बैठे कई लोग के चश्मे उनके आंखों पर ही चिपक गए और बहुत सारे लोगों की तो बॉडी भी नहीं मिली। इस दर्दनाक हादसे में एक अकरम नाम का इंसान जो एक्सीडेंट साइट से 600 मीटर दूर तक आग में जलते जलते आ रहा था, उसने कई लोगों से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगी, पर लोग उसकी मदद करने के बजाय सिर्फ उसका वीडियो बना रहे थे। अरे कोई गाड़ी नहीं चलो किराए देते ना। कोई गाड़ी लिया हो यार, गाड़ी लिया हो यार। अरे दे दी रहो किराया। हाँ भैया ले रहे गाड़ी ले रहे भैया, कोई भी गाड़ी लिया हो यार। बाद में उसे कार में बिठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब इस एक्सीडेंट में सरकार की क्या गलती थी वो जानते हैं। रोड सेफ्टी मेजर के अंतर्गत NHAI का डेटा ये बताता है कि हाईवे में टोटल 7 जगहों पर ब्लैक स्पॉट किया गया था जहां पर हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने की। उसी में से एक लोकेशन ये यू टर्न भी था, लेकिन 4-5 सालों बाद भी इस जगह पर सेफ्टी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। और सिर्फ यही नहीं, इस रोड पर सिर्फ दिसंबर के महीने में ही 7 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं और एलपीजी गैस टैंकर 8वां एक्सीडेंट था। इस हादसे में अब तक 19 लोग मारे गए और 80 से 90 लोग गंभीर रूप से घायल है। राजस्थान सरकार ने 5 लाख मुआवजा देने का वादा किया है जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है, और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।